हेलो क्यूटीज़, आज हम बात करने वाले हैं ब्रिजर्टन के एपिसोड 3 की। एपिसोड शुरू होता है, एंथनी अपने फादर के साथ हंटिंग कर रहा होता है। निशाना लगाते वक्त वो डर जाता है कि मैं इसको मार नहीं पाऊँगा। तो उसके फादर बाद में समझाते भी हैं कि तुम उसे देख के पहले ही डर गए थे, इसलिए तुम निशाना नहीं लगा पाए। एंथनी गुस्सा हो रहा था कि मैंने ये निशाना भी नहीं लगाया, बेनेडिक्ट भी मुझ पे हंसेगा और कोलिन भी हंसेगा। उसके फादर कहते हैं कि देखो, इसलिए तो तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। एंथनी अपने पापा से कहता है कि आप किसी चीज़ से नहीं डरते ना। उसके पापा कहते हैं हाँ, ये तो अपनी मॉम से ही पूछना। और वैसे भी अगर तुम्हें किसी इंसान को अपनी सारी अच्छाइयाँ दिखानी है तो तुम्हें उसको अपनी सारी कमियाँ भी दिखानी होंगी। अभी एंथनी के फादर डैफ्नी के लिए कुछ फ्लावर्स तोड़ने लगते हैं और वहाँ पे उनको एक मधुमक्खी काट लेती है। और उस मधुमक्खी के काटते ही उनकी हालत ख़राब हो जाती है। वॉयलेट भी भाग के आती है और एंथनी के फादर मर जाते हैं। एंथनी ने एडविना की फैमिली को अपने पुश्तैनी घर ऑबरी हॉल में बुलाया था। वहाँ पे तो वैसे फंक्शन होने वाला था, बट उससे कुछ दिनों पहले ही उसने एडविना को बुलाया था जिससे वो लोग कुछ टाइम एग्जैक्ट टाइम स्पेंड कर सकें। लेडी टैनबरी काफ़ी खुश थी कि शायद और लोगों के आने से पहले ही तुम्हारी और वाइकाउंट की इंगेजमेंट हो जाए। एडविना कहती है वो इसीलिए तो बुला रहे हैं ना, ताकि वो देख सके कि मैं कितनी अच्छी वाइकाउंटेस बन सकती हूँ या नहीं। कैटिस को कहती है कि बात सिर्फ उसी की नहीं है, तुम्हें भी देखना है कि वो तुम्हारे लिए बेटर हस्बैंड रहेगा या नहीं। लेडी फेदरिंगटन परेशान थी कि जैक क्रेसिडा कूपर के कुछ ज़्यादा ही आसपास जा रहा है। वो सोच रही थी कि हमें कोई ऐसी लड़की यहाँ पे लानी होगी जो स्टूपिड सी हो, जो हमारी सारी बातें मान ले और जो इतनी स्टूपिड हो कि घर का काम ठीक से ना कर पाए। और तभी वहाँ पे आ जाती है प्रूडेंस, जिसको देख के लेडी फेदरिंगटन सोचती है कि हाँ, यही सबसे अच्छी मैच रहेगी जैक फेदरिंगटन के लिए। बट पेनिलोपी कहती है मगर जैक तो हमारा कज़न है ना। लेडी फेदरिंगटन कहती है कज़न है, बट कोई इतनी ज़्यादा पास वाला कज़न नहीं है, तो ठीक रहेगा प्रूडेंस और जैक का रिश्ता। वो प्रूडेंस को भी अच्छे से पट्टी पढ़ा देती है कि ऐसे रिश्ता तुम्हारे लिए कितना अच्छा रहेगा, और प्रूडेंस भी खुश हो जाती है। उधर डेफनी अपने बेटे को लेके ऑब्री हॉल पहुंचती है और सब उसको देख के काफ़ी खुश होते हैं। एंथनी बताता है कि मैंने यहाँ पे एक लड़की को इनवाइट किया है। मिस एडविना तो बहुत प्यारी है, बट जो उनकी बड़ी बहन है वो बहुत नकचड़ी है, तो इसलिए यहाँ पे तुम सब लोगों को भी हेल्प करनी होगी कि मैं उन दोनों को पसंद आ जाऊँ, जिससे मेरी शादी हो पाए। तभी वहाँ पे लेडी टैनबरी का कैरेज आ जाता है और जो डेफनी के बेटे को देख के बहुत खुश होती हैं कि मेरा ग्रेट ग्रैंडसन यहाँ पे है। केट को ऑबरी हॉल काफ़ी पसंद आ रहा था। एंथनी उससे कहता है कि यहाँ से जाते जाते आपकी मेरे बारे में भी राय ज़रूर बदल जाएगी। और तभी वहाँ पे डेफनी आ जाती है। उसको लगता है कि ये एडविना है, क्योंकि एंथनी उससे अच्छे से बातें कर रहा था। फिर केट उसको एडविना से इंट्रोड्यूस कराती है। एंथनी अपनी मॉम से कहता है कि वो रिंग मुझे अब चाहिए। उसकी मॉम उसको दे देती हैं, तो वो कहती हैं बेटा अभी अभी तो वो लोग यहाँ पे आए हैं, तुम थोड़ा कुछ आपस में बातें करो, एक दूसरे को समझो और तब डिसीज़न लेना। टॉयलेट कहती है इस घर से हमारी बहुत अच्छी और बुरी यादें दोनों ही जुड़ी हुई हैं। एंथनी सोचता है कि जब उसके पापा की डेथ हो गई थी तो सारे काम उसी के ऊपर आ गए थे। बार बार सब लोग उसी से पूछ रहे थे कि अब क्या करना है, ये किसका हो। खुद बहुत ज़्यादा गमगीन था, उसे समझ नहीं आ रहा था, बट अचानक से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर आ गई थी। प्रेजेंट में दिखाते हैं डेफनी केट और एडविना को रूल समझा रही होती है पालमाल के केस में। हमें विकेट के अंदर से अपनी बॉल निकालनी होती है, और अगर तुम्हारा मन करे तो अपनी अपोनेंट की बॉल को तुम कहीं दूर भी मार सकते हो। केट को इस गेम के बारे में सुन के बहुत मज़ा आ रहा था, और डेफनी फिर सीक्रेट्स भी बता दी थी कि कोलिन कैसे खेलता है, बेनेडिक्ट का क्या है, एलोवीस का क्या है। पेनिलोपी मैडम डेला क्रू की शॉप में थी और उसको वैसी कहानी सुना रही थी कि मैं उस दिन उस जगह पे क्यों थी। मैडम डेला क्रू कह देती है कि तुम अपना कुछ भी करो, वो तुम्हारा बिजनेस है, मैं नहीं पूछूंगी। गेम शुरू होने से पहले उनमें ये लड़ाई होने लगती है कि कौन कौन सा मैनेट लेगा। फिर वो कहते हैं कि पहले गेस्ट अपना डिसाइड कर ले, तो एडविना एक ब्लू ले लेती है और केट एक ब्लैक वाला चूज़ कर लेती है, और वो ब्लैक एंथनी का था। एंथनी के भाई बहन कहते हैं अगर हम में से कोई इसको ले लेता ना तो इतना गुस्सा हो जाता, हमें मारने के लिए दौड़ता। तो केट कहती है कि अच्छा, तो इसका मतलब सिर्फ तुम इतने अंधविश्वासी होगी तो तुम सिर्फ ब्लैक वाले से ही खेल सकते हो। एंथनी कहता है नहीं, मैं किसी से भी खेल लूँगा। गेम शुरू होता है। गेम अच्छा चल रहा था, बीच में बेनेडिक्ट कोलिन को बताता है कि मैंने एक आर्ट्स एकेडमी चूज़ की है, मतलब अपना लेटर तो भेज दिया, पता नहीं वो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। गेम के बीच में केट और एंथनी की थोड़ी ऐसी नोक झोंक सी हो जाती है और केट बॉल को जंगल में मार देती है।
उसके बाद एडविना का चांस था, एडविना की बॉल भी जंगल में चली गई थी और आगे गेम खेलने के लिए उसको बॉल लानी थी, तो वो डर जाती है जंगल में जाने से। तो कहती है ठीक है मैं गेम क्विट करती हूँ। एंथनी उससे कहता है कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ, तो एडविना कहती है नहीं कि आप इंजॉय करिए, मैं अपनी मम्मा के पास जाके बैठ जाती हूँ। कॉलिन भी अपनी बॉल जंगल में मार देते हैं और आगे गेम खेलने के लिए एंथनी और केट बॉल लेने जाते हैं। वो बॉल ढूंढते हैं और जब वो देखते हैं तो दोनों बॉल्स कीचड़ में ही पड़ी थी। केट कहती है कि हम हाथ से ही उठा लेते हैं। एंथनी कहता है नहीं मैं चीटिंग नहीं करूँगा। केट कहती है चलो एटलीस्ट तुम गेम्स में तो ऑनेस्ट हो। एंथनी कहता है हाँ अगर मैं चीटिंग कर लूँगा ना तो तुम ही बाहर जाके ढिंडोरा पीट दोगी। तो फिर केट उस ऐसी कीचड़ में घुस जाती है, अपनी बॉल निकाल देती है और एंथनी से कहती है ठीक है अब तुम भी आ जाओ यहाँ से बॉल निकालने के लिए। एंथनी भी बॉल वहाँ से निकाल देता है, पर जब केट बाहर आ रही थी तो उसका पैर कीचड़ में फंस गया था और उसे बाहर आया ही नहीं जा रहा था। तो वह एंथनी से हेल्प मांगती है। एंथनी केट को निकाल ही रहा होता है पर वो दोनों फिर कीचड़ में गिर जाते हैं और दोनों हंसने लगते हैं। एंथनी कहता है मुझे तुम्हें मनाने के लिए क्या करना होगा। केट कहती है कि मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी बहन को वो हर खुशी मिले जिसकी वो हकदार है। इतने में वो बॉल एक ग्रेव के पास पहुंच जाती है। एंथनी उसको देखते ही रहता है। केट कहती है कि अगर आपको गेम कंटिन्यू करना है तो आप वहाँ से जाके पास करिए, बट एंथनी कहता है ठीक है मैं हार गया मैं जा रहा हूँ, और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। केट जब वहाँ पे जाके देखती है तो वो एंथनी के पापा की ग्रेव थी। एडविना एंड एंथनी बातें कर रहे थे और जिसे देख के वॉयलेट और लेडी टैनबरी काफ़ी खुश थी, क्योंकि वो दोनों काफ़ी खुशी खुशी सारी अच्छे से बातें कर रहे थे। एडविना अपनी बहन को बताती है कि वाइकाउंट और मेरी बात बहुत अच्छी रही, बहुत इंटेलिजेंट है, और दीदी मुझे फीलिंग आ रही है कि वो मुझे आज प्रपोज करने वाले हैं, प्रपोजल जल्द ही आने वाला है। डेफनी भी एंथनी के मन की बात जानना चाहती है। एंथनी कहता है एडविना बहुत अच्छी लड़की है और वो भी यही था कि मैं उसको प्रपोज कर दूंगा। डेफनी कहती है अगर वो तुम्हें अपने लिए सही लगती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और अगर ये वही है जिसको देख के तुम्हारी सांस रुक जाती है, तुम उससे दूर जाना ही नहीं चाहते हो, तुम सिर्फ उसके करीब रहना चाहते हो, तुम्हें कुछ ऐसा फील होता है एडविना के साथ, तो मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। एंथनी कहता है हाँ यही सारी फीलिंग्स तो मुझे उसके लिए फ़ील होती हैं। केट एलोविस से पूछती है कि एंथनी गुस्सा क्यों हो गया था, तो एलोविस बताती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो बॉल हमारे फादर की ग्रेव के पास चली गई थी। तो एलोइस पूछती है कि जैसे तुमने शादी नहीं की और तुम मुझे बहुत खुश लगती हो और ये सोसाइटी हमसे कहती है कि शादी करना ही सबसे अच्छा है, ऐसे कुंवारी नहीं रह सकती हो। केट कहती है कि हाँ भले से मैंने शादी नहीं की बट ये सोसाइटी ना हमें बहुत अलग कर देती है इस वजह से। एंथनी अपनी फादर की ग्रेव के पास आया था और उसको एक पुराना टाइम याद आता है। वो वॉयलेट से कह रहा था कि मॉम प्लीज़ आप सबको ज्वाइन कर लो, बट वॉयलेट अपने दुख में इतनी ज़्यादा डूबी हुई थी, वो कहती है कि मैं थोड़ा सा नहा ली, मैंने खाना खा लिया, यही बहुत है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ मत कहो। मुझे हर चीज़ में उसकी याद आती है, मैं अपने बच्चों को नहीं देख पाती हूँ क्योंकि मुझे फ़ील होता है कि वो अपने पापा को कभी नहीं देख पाएंगे अब से। और तभी प्रेजेंट में वॉयलेट भी वहाँ पे आ गई थी एंथनी के पास। वॉयलेट कहती है कि मेरे बच्चे शादी वगैरह की चीज़ें ना बहुत खुशियों वाली होती हैं, इसमें इंसान बहुत हैप्पी रहता है, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो। एंथनी कहता है मेरे पास पूरी फैमिली की जिम्मेदारी है। वॉयलेट कहती है कि तुम्हारे फादर भी एक बहुत अच्छे वाइकाउंट थे और वो मुझे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते थे, मुझे पता है तुम भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हो, और तुम्हें भी प्यार करने का पूरा हक है। तुम्हारे पापा की डेथ के बाद तुमने जैसे एक दीवार सी बना ली कि प्यार तुम्हें कमज़ोरी लगने लगा, मगर मेरे बच्चे प्यार कमज़ोरी नहीं है, प्यार तो एक बहुत बड़ी ताकत है। मैं चाहती हूँ कि तुम वो फीलिंग फ़ील करो जैसे तुम्हारे पापा ने जब मुझे रिंग पहनाई थी तब मुझे फ़ील हुआ था। एंथनी कहता है मुझे बस एक सिंपल सा लाइफ पार्टनर चाहिए, मुझे वो फीलिंग नहीं चाहिए जब पापा गुजर गए थे तो उसके बाद आपकी क्या हालत थी, मुझे वो हर एक पल याद है। मैं नहीं चाहता जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो कोई मेरे लिए ऐसा फ़ील करे। डिनर में सब बातें कर रहे होते हैं और एंथनी खड़ा हो जाता है, तो सबको लगा था कि अब एंथनी प्रपोज़ कर ही देगा, बट एंथनी कुछ और ही बात कर देता है, तो एडविना जो इतना एक्सपेक्ट कर रही थी उसका दिल टूट जाता है। केट अपनी बहन की चंपी कर रही होती है और वो उसको समझा रही थी कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि वाइकाउंट ने प्रपोज़ नहीं किया। तो एडविना कहती है अगर उनको प्रपोज़ करना होता ना, शादी की बात करनी होती तो अब तक कर देते, क्योंकि कल को तो यहाँ पे और बाकी शहर के लोग आ जाएंगे, मैंने ही कुछ गलत कर दिया होगा। और फिर वो रोने लगती है। केट उसको छुपाती है कि अभी तो सिर्फ वाइकाउंट ही थे और कल को तो बहुत सारे लोग आएंगे, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। बेनेडिक्ट उस आर्ट अकेडमी में
सेलेक्ट हो गया था और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उन लोगों ने मुझ में कुछ अलग देखा होगा, इसलिए उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। कॉलिन एलोविस से पूछता है कि तुम तो शायद मिस थॉम्सन से बात करती रहती होगी ना, वो कैसी है? एलोविस कहती है वो लेडी क्रेन है और उनका घर हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। लेडी विस्टलडाउन ने अपने न्यूज़पेपर में मैडम डेलाक्रो की तारीफ़ की थी, जिसकी वजह से मैडम डेलाक्रो के पास अब बहुत ज़्यादा बिजनेस आने लगा था। पेनेलोपी मैडम डेलाक्रो से कहती है देखो अब मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प की है, अब तुम्हारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इसकी वजह से। मैडम डेलाक्रो कहती हैं कि हाँ मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। पेनेलोपी कहती है मेरा जो काम है इसकी वजह से मुझे कोई भी देख सकता है और शायद वो इतना चुप ना रहे जितनी चुप तुम हो, तो तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी अब। एंथनी केट को बताता है कि मेरा इरादा नहीं था कि मैं एडविना को निराश करूं, बट रात कुछ ऐसी हरकतें हो रही थी, मेरे भाई ऐसी हरकतें कर रहे थे और फिर सब लोग मुझे घूर रहे थे, तो मैं वो नहीं कर पाया। बट आप अपनी बहन को समझा देना, मैं प्रपोज ज़रूर करूँगा। केट एंथनी पे काफ़ी गुस्सा थी कि तुमने मेरी बहन का दिल दुखाया है, तुमने उसके सपनों को तोड़ा है, तुम बस हर किसी को निराश ही कर सकते हो। और तभी एक मधुमक्खी केट के आसपास घूम रही थी। एंथनी उस मक्खी को हटाना चाह रहा था और इतने में वो कैट के काट लेती है और एंथनी बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है तुम्हें सांस आ रहा है ना, उसे बिल्कुल पैनिक अटैक सा आने लगा था। केट कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो एंथनी को संभालने की कोशिश कर रही थी, बट एंथनी तो वही खोया हुआ था जैसे उसके फादर के साथ हुआ था। उसे लगा कहीं केट के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। इस वजह से वो दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और यहीं पे एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।